वो कहाँ से निकली है? तो शिव से ही निकली है। जब राजा ही आपका अपना है, जब शिव ही अपना है, तो बाकी हमको किससे झरवाना है, किससे फुकवाना है? इसकी जरूरत कहाँ है? नहीं। एक बार एक राजा मुनादी करवा दिया। मुनादी मतलब समझ रहे होंगे आप। मुनादी मतलब होता है एक गांव में ढोल जैसा रहता है, उसको बजा बजा के गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है एक जगह कि भाई सबको आइए, कोई सूचना देनी है। तो एक राजा ने मुनादी करवाई अपने राज्य में कि अगले दिन कल मैं अपने महल का दरवाजा खोल दूंगा और मेरे महल में कल जितने भी लोग आएंगे वो सारे लोग जो छू लेंगे हाथों से, जो भी छू लेंगे वो चीज उनकी हो जाएगी। अब जैसे ही राज्य के लोगों को ये पता चला कि राजा अपने महल में हर चीज देने को तैयार है, जो छू लेंगे सोद मिल जाएगा, तो सुबह सुबह पूरे राज्य की जनता जो है महल के दरवाजे पे पहुंच गई। महल का दरवाजा खुला, प्रजा जो है जनता अंदर घुसी। कोई दौड़ के राजा का जो सिंहासन है, जो सोना का बना हुआ है, कोई उसको छूता है, कोई चांदी का बना हुआ सिंहासन है उसको छूता है, कोई बर्तन सोना का छू रहा है, कोई कुछ छू रहा है। जिसको जो छू रहा है मिल जा रहा है। और राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक तरफ कोने में खड़े होके सबको देख रहे हैं। एक व्यक्ति उस भीड़ में से तेजी से राजा के तरफ बढ़ा, राजा की तरफ आने लगा। तो सिपाही लोग जो थे राजा के पास, उन्होंने रोका, कहा कि राजा के पास क्यों जा रहे हो? लेकिन राजा ने देख लिया तो राजा ने कहा कि आने दो। राजा को लगा कि शायद कुछ मांगना चाहता होगा, तो वो तेजी से राजा के पास आया और सीधे राजा को ही छू दिया, गया और सीधे राजा को छू दिया। अब तो सारे लोग स्तब्ध हो गए, इसने तो राजा को ही छू दिया गया। तो जो राजा हो गया उसका, तो राजा की सारी चीजें किसकी हो गई? उसी की ना। जब राजा मेरा तो उसकी सारी चीज भी मेरी, जब शिव मेरा तो शिव की सारी चीज मेरी, जब शिव मेरा तो उनकी दया, उनकी धाराएं जितनी भी हैं, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो कुंडली साधना हो, उपासना हो, क्या ऐसा है जो शिव के शिष्य को उपलब्ध नहीं होगा? लेकिन वो मेरा हो जाए तब होगा ऐसा। और वो मेरा कैसे हो सकता है? मन ही मन उस शिव से दया मांगिए। हे शिव, आप मेरे गुरु, मशीन की तरह नहीं, आदमी की तरह, मशीन की तरह सीधे रटिएगा मत इसको। अपने मन में थोड़ा भाव लाइए और उस भाव से पुकारिए, पुकारिए स्वभाव से चिदानंद होइए, पुकारिए स्वभाव से। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की बहू, किसी की कुछ, किसी की कुछ, लेकिन शिव को कहते हैं कि मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और शिव की दया हो जाए तो क्या ऐसा है जो इस भूतल पे उपलब्ध नहीं होगा? किम न शुद्धते भूतले, क्या ऐसा है जो इस भूतल पे सिद्ध नहीं हो सकता? मन मजबूत होता है